जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद आपको दिखाते हैं एक पाक मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो, जिसमें कैसे पाकिस्तानी डॉलर की भूख में कैसे कश्मीरियों के ऊपर भी एक तरफ से अत्याचार ही कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपको पता है, हाल ही में दुबई ने कश्मीर में एक भारी इन्वेस्टमेंट किया है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। तो कैसे पाकिस्तान को आग लगी और उन्होंने शारजा जाने वाली फ्लाइट, जो भारत की एयर इंडिया की फ्लाइट है, उनको रास्ता देने से बिल्कुल साफ साफ तौर पे मना कर दिया है। क्योंकि इनको पता है कि भारत तो पैसे कमा रहा है और हमारे एयर स्पेस यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको मिर्ची लग गई और अपने एयर स्पेस भारत को देने से बिल्कुल मना कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो और खुद आंकलन कीजिए कि क्या पाकिस्तान की मानसिकता है आज, क्यों ये दरबदर है पूरे विश्व में। तो देखिए ये वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। चल रही है और वो ये है कि पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दिया है भारत को कि जो भारत की जो श्रीनगर शारजा फ्लाइट चल रही थी उस हवाले से। अगर आपको याद हो कि थोड़े दिन पहले जब भारत के जो होम मिनिस्टर हैं वो आए श्रीनगर में, आए कश्मीर में, और उन्होंने ये कहा जनाब कि हम जो है वो श्रीनगर शारजा फ्लाइट जो है वो चलेगी। अब ये एक बड़ी सारी बात है, बड़ा डिसीजन था। इससे पहले भी ये फ्लाइट चल रही थी लेकिन माजी में ना चल सकी किसी वजह से, और वो आए थे 23 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को ये फ्लाइट चलना शुरू हो गई और कई लोग हैरान हुए कि जी शायद पाकिस्तान ने एयर स्पेस की अलाउ कर दिया है। तो अभी ये पता चला है कि पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दिया है, डिसअलाउ कर दिया है कि भारत हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जी वो शारजा में जो फ्लाइट्स जानी है। सो वो जो जारी बात है एक नया रूट लेगी जो कि ओमान और गुजरात और इन जगहों से होते हुए जो है वो शारजा जाएगी और इंडिया को उस पर बड़ी ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अभी जारी बात है एक पाकिस्तान में है कि क्योंकि इमरान खान की जो गवर्नमेंट को एक उन्होंने फैसला लिया कि भाई 370 के बाद हमने इंडिया के साथ मामला जो थे वो डाउन प्ले हो गए, तो अब हमें आइंदा वो चीजें नहीं करनी क्योंकि भारत हमें स्पेस नहीं दे रहा बात करने की। जिस तरह मोहित यूसुफ ने फैसला किया कि वो नहीं आ रहे। अब कुछ लोग जो है वो इंडिया में कह रहे हैं और कश्मीर में कह रहे हैं कि ये एक डिसअपॉइंटिंग डिसीजन है क्योंकि एक टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट होनी थी कश्मीर की और ये एक बड़ा होना था। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने पैगाम दिया है इस चीज का, ये एक अच्छा पैगाम नहीं। और खास करके जो उमर अब्दुल्ला है कश्मीर से, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं JNK के, उन्होंने कहा है जनाब कि ये एक अच्छी चीज नहीं है। ये बात तो सही है कि एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन माहौल इतना ज्यादा तनाव अख्तियार कर चुका है दोनों ममालिक के दरमियान कि अब कोई रास्ता नहीं बच रहा। उधर से मोहित यूसुफ कह रहे हैं मैंने नहीं जाना, कश्मीर शारजा बाउंड जो फ्लाइट है वो हम नहीं जाने दे रहे यहाँ से। अगर वो पाकिस्तान से गुजरते तो उनके लिए तो बड़ा आसान था, लेकिन क्योंकि अभी ये जो एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसपे इंडियंस भी परेशान है और पाकिस्तान ये समझता है कि शायद ये हमारा हक है क्योंकि भारत हमें स्पेस नहीं दे रहा इस हवाले से। दोस्तों ये जो चीज है कि पाकिस्तान, कई लोगों ने कहा कि शायद पाकिस्तान ने ये स्पेस इसलिए दे दी है कि पाकिस्तान को पैसे चाहिए और जब कोई ममालिक एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं तो शायद इस वजह से वो स्पेस जो एयर स्पेस इस्तेमाल होती है तो पैसे आते हैं। तो शायद पाकिस्तान में क्योंकि पैसों की कमी है, डॉलर्स में रहती है, तकरीबन मेरे ख्याल $100 मिलियन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था। तो ये जो एयर स्पेस है इसका इस्तेमाल होने दें। इन रिटर्न भारत को इससे भी ज्यादा नुकसान हो रहा था क्योंकि भारत जो है वो उसको बड़े पैमाने पे फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ती हैं पूरी दुनिया के जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, सेंट्रल एशिया जाने के लिए और बहुत सारी जगहों पे जाने के लिए। ये क्या चीज है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो वैसे तो पाकिस्तान ने इस फ्लाइट को मना कर दिया है, लेकिन जो दुबई के मामले में पाकिस्तान साइलेंट है, जो दुबई की इन्वेस्टमेंट है शायद उस पर पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हम
अपने ताई जो कर सकते हैं वो तो करें, अगर लेकिन हम दुबई की गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह सकते कि अगर वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। तो क्या इसमें यह भी सवाल आ सकता है कि हो सकता है कि शारजा की सऊदी यूएई की हुकूमत ही पाकिस्तान को कहे कि आप इनको गुजारने दें, और ये एक पाकिस्तान शायद कल आने वाले दिनों में एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये कहा जाता है कि जो एलओसी के ऊपर जो थोड़ी बहुत सीजफायर एग्रीमेंट हुआ उसमें यूएई का बहुत रोल है। तो कल को जो यूएई की एक लिवरेज है पाकिस्तान के ऊपर कि उसने नॉर्मलाइजेशन करके दी इंडिया के साथ, तो शायद कल पाकिस्तान इस लिवरेज को इस्तेमाल करना चाहता है कि अगर कल की यूएई की सरकार पाकिस्तान को ये कहे कि भाई आपने हमें अगर आप ये रूट लेना चाहते हैं तो हमें कुछ और इसके बदले दिया जाए। लेकिन अगर फ्री में ही ये इंडिया की सरकार को दे दी, ये अथॉरिटी दे दी कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को गुजर सकें, तो एक और चीज होगी। लेकिन सुनने में आया कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मोदी जी का जो विजिट था, जो वीवीआईपी फ्लाइट होती है एयर स्पेस के लिए, आई थिंक जो G20 में जाने के लिए, उसमें उनको अलाउ किया था। लेकिन इस स्पेस के लिए उन्होंने मना कर दिया है, और उसकी शायद वजह यही है कि क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जब श्रीलंका गए थे तो उन्होंने इंडिया की एयर स्पेस इस्तेमाल की। उससे पहले माजी में अगर थोड़ा चले जाएं तो ये जो भारत के वजीर आजम ने सेंट्रल एशिया जाने के लिए कहा था कि हमें जाने थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको फ्लाइट की परमिशन तो दे दी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल नहीं की। विद एवरी पासिंग डे जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों ममालिक के दरमियान वो कम होता जा रहा है। मामलात जो हैं वो उस तरह नहीं रहे जिस तरह माजी में थे, गंभीर होते जा रहे हैं। और ये जो एक नई डेवलपमेंट है कि आप ये जो गो फर्स्ट की फ्लाइट से शारजा से दुबई चलेंगी, श्रीनगर से शारजा चलेंगी, ये एक बड़ा धचका लगा है उस ट्रिप को जो कि बेसिकली अजीत उनका होम मिनिस्टर साहब का था। क्योंकि होम मिनिस्टर साहब जो एक वहां पे पैगाम दे के आए थे और जो चीज कह के आए थे कि भाई देखो हमने ये चीज खोल दी और ये ग्रैंड एक ओपनिंग करके आए थे, गो के फ्लाइट्स तो खुल गई। लेकिन देखिए कि आप भारत का अगर आप स्टाइल देखें तो वो स्टाइल ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर के अंदर ऑटोनॉमी लेके आना चाह रहे हैं। वो समझते हैं कि हम कश्मीर को दुनिया के साथ कनेक्ट करें। जितना ज्यादा हम कश्मीर को दुनिया के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा शायद हम कश्मीरियों को वो जो इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल है, या वो जो इंडिपेंडेंस है, या वो जो एक सेपरेट स्टेटस है, या वो जो स्ट्रगल चल रही है, या जो एक जिहाद चल रहा है, या जो यूथ है, उसको हम कन्विंस कर सकते हैं कि ज्यादा कनेक्टिविटी करें। उसके लिए यारी बात है उन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में सबसे पहले यूएई को कन्विंस किया है। अब दुनिया में बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो देखते हैं कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, जहां पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो समझते हैं कि कश्मीर क्योंकि एक अनटैप्ड प्लेस है जहां पे आज तक उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, चीजें नहीं हुई, तो शायद हमें अब वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो ये जो मूव है कि वहां पे इन्वेस्टर आ रहे हैं, फ्लाइट्स आ रही हैं, उनको कनेक्ट कराने लगे हैं दुनिया के साथ, ये एक बीजेपी की पोस्ट जो 370 जो है वो ये एक बेसिकली ऐसी मूव है जिसको शायद पाकिस्तान को काउंटर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम यूएई के साथ नहीं किसी और दुनिया के मुल्क के साथ ये उनको नहीं फोर्स कर सकते कि वो वहां पे